Hello everyone. Now in this session we are going to discuss about the 3 marks question from the again same chapter, control and coordination. You all have to make a list of these 7 questions, and also I'll be telling you few important tips how you should prepare for the 3 marks question from this chapter. Okay, so let's get started. We'll discuss the first question. पहला question है, write a note on meanings of the brain. Meanings of the brain मतलब these are the layers around the brain and you have to write a note on it. Again, remember one thing guys, if you have to write a note for the 3 marks, then you should write the 6 or safer side maybe 7 points आप लिख के आ जाइए. Okay, understood? First question, describe any 3 functions of the hypothalamus. Now, जैसे हमने 2 मार्क के क्वेश्चन का जब सेशन किया था उसमें हमने बहुत सारे लाइक मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आउट ऑफ दिस 7 क्वेश्चंस हमने हार्मोन वाले पार्ट से कंसिडर किए थे. लेकिन जब आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस लाइक आप यहाँ देख सकते हो, ये ब्रेन से है, ये ब्रेन से है, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम द ब्रेन, राइट. और कुछ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी है. तो इसमें आपको इक्वल नंबर्स कंसिडर करके चलना है. इक्वली क्वेश्चंस हार्मोन से भी है और इक्वली क्वेश्चंस हमको कहाँ से हैं, ब्रेन वाले पार्ट से भी है, सेम चैप्टर से. तो दूसरा क्वेश्चन है, आपको 3 फंक्शंस लिखने हैं हाइपोथैलेमस के. हाइपोथैलेमस के 3 करेक्ट पॉइंट वाइज फंक्शंस लिखने से आपको 3 मार्क्स यहाँ से मिलेंगे. क्वेश्चन नंबर 3, ओनली यू हैव टू नेम 3 मिक्स्ड क्रैनियल नर्व्स. 3 क्रैनियल नर्व्स आपको यहाँ लिखनी है एंड दैट इज इट. उसके अलावा कुछ नहीं लिखना है. 3 क्रैनियल नर्व्स along with their numbers, उनके नंबर्स के साथ लिखना है क्रैनियल नर्व्स. कितनी क्रैनियल नर्व्स है ये बुक में दी है, पेज नंबर 196 पे मिलेगा. मे बी वी कैन बिल्ड अ ट्रिक ऑन दिस. जो जितने नंबर्स की क्रैनियल नर्व्स है उनको आपको सीक्वेंस के साथ याद रखना है, प्लस वो सीक्वेंस आपको कौन सा नर्व कहाँ है, क्या फंक्शन करता है उसके साथ याद रखिए. यहाँ से हमें पता चल रहा है कि कितना इंपॉर्टेंट है. पेज नंबर आपको मिलेगा 196 पे. नेक्स्ट इज डिस्टिंग्विश बिटवीन द सेरेब्रम एंड सेरेबेलम. कितना भी बुरा से बुरा सिचुएशन हो जाए, अगर आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा है तो एटलीस्ट इतना याद करो कि सेरेब्रम ये ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट ऑक्यूपाई करता है और सेरेबेलम स्मॉलेस्ट पार्ट ऑक्यूपाई करता है. सेरेब्रम इज अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, सेरेबेलम इज अ पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन. एटलीस्ट ये छोटे छोटे पॉइंट्स भी लिखोगे आप डिफरेंशिएशन में तो भी आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं. फिर तीसरा पॉइंट लिखोगे, ये हमारे बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस को फॉर्म करता है बिकॉज एज इट हैज ऑक्यूपाइड द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द ब्रेन. ये स्मॉलेस्ट है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमारे लिए लाइक बहुत ज्यादा यूजलेस पार्ट बन जाता है. हमने 2 मार्क्स के सेशन में पढ़ा हुआ है मेडुला ऑब्लोंगेटा. अगर उसको हिट होता है, उसको चोट लगती है तो वहां से किसी की डेथ हो सकती है. ये भी तो हाइंड ब्रेन का पार्ट है ना, तो ये हमारे मोस्ट ऑफ द टाइम वॉलंटरी एक्शंस को रेगुलेट करता है. तो आपको पेज नंबर 191 एंड 194 पे मिल जाएगा आपके टेक्स्ट बुक का. ओके, अच्छा ओके. नाउ जब आप डिस्टिंग्विश लिखोगे तो जस्ट आपको उस पेज के 2 इक्वल पार्ट्स प्रिपेयर करिए. ऐसे 2 इक्वल पार्ट्स बनाइए. फिर एक सेरेब्रम लिखिए, सेरेबेलम लिखिए. एक एक पॉइंट लिखने के बाद एक एक लाइन को लीव करिए, ठीक है. फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखिए. सो टोटल लाइक आप उसको एक बॉर्डर भी कर सकते हो. इनफ अमाउंट ऑफ टाइम रहता है पेपर लिखने के लिए. बस ये आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे प्रेजेंटेबल करोगे. यहाँ आपको ये पहला पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, ये ऊपर वाला फर्स्ट हाफ ऑफ द क्वेश्चन है और नीचे वाला सेकेंड हाफ ऑफ द क्वेश्चन है. क्वेश्चन जितना लेंदी होता है उतना इंफॉर्मेटिव होता है और वो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करना है. पहला क्वेश्चन है, give the names of the hormones released by the neurohypophysis. पिट्यूटरी ग्लैंड पे क्वेश्चंस अगेन. हार्मोन लिखने से आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे. भले आपको ये चीज क्या दी है नहीं समझ में आ रही है, दैट आई मीन टू से दैट द सेकंड हाफ ऑफ द क्वेश्चन ये आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एटलीस्ट हार्मोन्स आपको याद आ जाएंगे. मेक अ लिस्ट ऑफ हार्मोन्स. हार्मोन्स का लिस्ट बनाइए उसके फंक्शन के साथ. उसको एक ऐसा चार्ट बना के कहीं तो स्टिक करके रखिए जहां से सो दैट आप उसको आते जाते कहीं तो पढ़ते रहोगे. उसको आपको करने पड़ेंगे हार्मोन्स एंड उसके फंक्शंस. अ बॉय शोज एक्सेसिव थर्स्ट एंड मिक्चुरेशन because of deficiency of a hormone secreted by the neurohypophysis. Again neurohypophysis का ही लिंक दिया है नीचे. Name the disease he is suffering from. हमें बस उस डिसीज का नाम लिखना है फॉर द 1 मार्क. मतलब देखिए 3 मार्क के लिए आपको पूरा पेज भर के नहीं लिखना है,
जब क्वेश्चंस ऐसे दो इसमें ब्रेक करके दिए होते हैं तो आंसर बहुत छोटा हो जाता है, एट द सेम टाइम वो आंसर बहुत ही स्पेसिफिक हो जाता है। आप वहां कुछ भी घुमा फिरा के नहीं लिख सकते हो, जो आपको पेज नंबर 210 पे मिलेगा, राइट। अंडरस्टूड दिस 5 क्वेश्चंस। अगेन 2 मोर क्वेश्चंस आर देयर, लेकिन वो एक क्वेश्चन डायग्राम बेस्ड है, क्वेश्चन एक टेबल्स के फॉर्म में दिया हुआ है। वो ये वीडियो लास्ट तक देखिए, बिकॉज वो 2 क्वेश्चंस के साथ आपने कैसे डील करनी है, उसके साथ साथ आपने उसमें कैसे उसको अटेम्प्ट करना है, ये मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगी। ओके, सो नाउ विल डिस्कस दिस 2 क्वेश्चंस। Now the next question, which is 6th question. Complete the table based on the disorders caused due to the under secretion or over secretion of the thyroid gland. Now बच्चों, यहाँ हमें, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है, हमें ग्लैंड्स का डिसऑर्डर, उस कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है, उसके फंक्शंस बॉडी में क्या है, ये हम लोगों को वैसे भी पढ़ना है। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, यू हैव टू मेक अ गुड चार्ट ऑफ इट एंड यू हैव टू स्टिक टू समवेयर सो दैट आप वहाँ से उसको कंटिन्यूअसली फ्रिक्वेंटली रीड कर सको। जहां अगर आपको थायराइड ग्लैंड पूछा है, उस क्वेश्चन बैंक में थायराइड ग्लैंड दिया है, मे बी उसको चेंज करके कोई और ग्लैंड दे दिया जाएगा, बट हमारा क्या है, पढ़ाई तो सेम है ना। हम लोगों को ग्लैंड का फंक्शन भी देखना है, हमें हार्मोन भी पढ़ना है। वही तो मैं कब से बता रही हूँ, थायराइड ग्लैंड के अलावा अगर कोई भी ग्लैंड आता है तो भी हम लोगों को रेडी रहना है फॉर द 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए, जो आपको पेज नंबर 212 पे मिलेगा, राइट। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी है 3 मार्क्स के लिए। यू नीड टू अंडरस्टैंड, यहाँ सिक्रीशन दिया हुआ है, वेदर इट इज अ हाइपो सिक्रीशन और हाइपर सिक्रीशन। अडल्ट में और चिल्ड्रन में क्या क्या चीजें होती है, इफ द थायराइड ग्लैंड इज गेटिंग इनटू द हाइपर सिक्रीशन। हाइपर में होती है तो हम लोगों को 2 चीजें लिखनी है, अगर हाइपो होता है तो हम लोगों को 2 अडल्ट और चिल्ड्रन में साइमल्टेनियसली उसके इफेक्ट्स लिखने हैं। कितना इजी क्वेश्चन है, मतलब इतना लिखने से भी आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे। So understand the new pattern of these questions, जो आपको कुछ पेज भर के नहीं लिखना है, ऐसे के पैटर्न में नहीं लिखना है, राइट अ नोट नहीं है, जस्टिफाई द सेंटेंस नहीं है, एक्सप्लेन दिस एंड दैट नहीं है, इतना शॉर्ट बट स्वीट है और फुल मार्क्स देखे जाएगा। क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करिए और जस्ट लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट। नाउ द 7th क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन द डायग्राम। डायग्राम देखिए कौन सा है, पहले क्वेश्चन समझ लेते क्या है। Answer the questions after observing the diagram given below. डायग्राम जो आपको पेज नंबर दिया है 208 पे, जो 9.23 डायग्राम जो दिया है उसको भी ओपन कर लीजिए एंड ट्राई टू सॉल्व दिस 3 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट डायग्राम। 3 क्वेश्चंस के जवाब लिखने से आपको 3 मार्क्स स्ट्रेट में मिल जाएंगे, पर एटलीस्ट यहाँ 3 के 3 मार्क्स लूज होने का डर नहीं रहता है। एटलीस्ट एक क्वेश्चन आता है तो एक लिख के आइए, राइट। ओके, विल सी द क्वेश्चंस। What acts as the first messenger? उस डायग्राम में वो बहुत बड़ा ऐसा पाथवे दिया है, उस पाथवे में आपको पहला मैसेंजर कौन सा एक्ट करता है वो आइडेंटिफाई करके लिखना है, सिंपल है। दूसरा है why can't hormones like catecholamines enter their target cells through plasma membrane? दूसरा क्वेश्चन है name the mode of hormone action shown in the diagram। क्वेश्चन बहुत इजी है, ध्यान से इसको समझिए, ध्यान से आप उस डायग्राम को देखिए और ये तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स एक नोटबुक में लिख के उसको रीडिंग करते रहिए, ठीक है। सो ये नए पैटर्न्स हमने देखे 3 मार्क्स के लिए, जो कि आजकल हर एक बोर्ड के एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है। तो हमने आज क्वेश्चंस पढ़े, ये है 3 मार्क्स के क्वेश्चंस। नाउ इन नेक्स्ट सेशन विल डिस्कस द 4 मार्क्स के क्वेश्चन ऑल्सो। बट आपको समझ में आ रहा है हाउ यू शुड प्लान दिस चैप्टर एंड हाउ यू शुड प्रिपेयर दिस चैप्टर सो दैट यू कैन गेट ऑल द मार्क्स विद दैट चैप्टर, right? Okay, chalo, if any doubt you can let me know, and guys see you in next session.